हिमाचल की रणभूमि तैयार है और आने वाले वक्त में अलग अलग पार्टियों के योद्धा भी इस रणभूमि में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े जो दिग्गज हैं वो पूरी तरह से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर शिमला से। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ता कुनबा दिखाई दे रहा है। हलचल काफी तेज भी है। हिमाचल बीजेपी का कुनबा कैसे बढ़ रहा है इसका उदाहरण सामने आ चुका है। बीजेपी में आज 2 नए बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। शिमला बीजेपी मुख्यालय में निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पहुंचे हैं। प्रकाश राणा मुख्यमंत्री के साथ आ रहे हैं। इससे क्या निकलकर सामने आ रहा है, खुद ब खुद आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अब बीजेपी विरोधियों को चुनौती देते हुए अपने कुनबे को बढ़ाए भी और जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब भी दे और इससे अपने पक्ष में माहौल करने की पहली कोशिश बीजेपी करना चाहती है। कांग्रेस पर एक के बाद एक सियासी तौर पर निशाने भी बीजेपी के नेताओं की ओर से साधे जाते हैं और एक बार फिर से मौका होगा कि हमारा कुनबा तो बढ़ रहा है और आपकी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह की बातें हमने देखी भी हैं हिमाचल के सियासी गलियारों में, लेकिन ये अहम खबर है अपने आप में। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस खबर को लेकर। भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का काफिला भाजपा मुख्यालय में आ रहा है। 2 निर्दलीय विधायक भाजपा में आज शामिल हो सकते हैं और ये जो दोनों विधायक हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, वो यहाँ पर उतरे हैं और 2 नए विधायकों को जो इंडिपेंडेंट माने जा रहे हैं उनको आज भाजपा यहाँ पर शामिल कराया जा सकता है। होशियार सिंह आप अगर देखेंगे तो होशियार सिंह इससे पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतज़ार अब ये किया जा रहा है कि उनके साथ दूसरे जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और भाजपा ऐसे ही अपने इन 2 नए विधायकों को जो निर्दलीय हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। एक बार फिर से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हिमाचल बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये 2 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के साथ आए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब आने वाले वक्त में विरोधियों को चुनौती देते हुए बीजेपी और भी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करेगी। हमारे साथ फिलहाल ताजा अपडेट के लिए अरुण याल हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश के जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। अरुण, शामिल हो चुके हैं निर्दलीय विधायक बीजेपी में औपचारिक तौर पर? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दोनों को पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है और दोनों विधायक ये भाजपा मुख्यालय में पहले इंतजार किया जा रहा था। खबरें अभी तक ने सबसे पहले इस बात की खुलासा किया था कि 2 निर्दलीय विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं। मुहर लगी है खबरें अभी तक की खबर के ऊपर और ये दोनों विधायक देहरा से होशियार सिंह हैं और जो से प्रकाश राणा ये भाजपा के हो गए हैं। कमल, देखिए जब 4.5 साल पहले इससे पहले जयराम सरकार बनी थी तब भी ये माना जाता था कि ये दोनों ही दल नेताओं का ये जो निर्दलीय है इनका कहीं ना कहीं रुझान भाजपा के साथ रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी जब उनको दोनों का इस बात का ऐलान किया कि ये दोनों भाजपा में शामिल हो गए हैं तब भी इस बात का खुलासा किया कि इनका एक बड़ा सहयोग पार्टी को मिलता रहा है और इसी बात को आला कमान के साथ, आला नेताओं के साथ जब शेयर किया गया तो इनको पार्टी में शामिल करने का रास्ता वहां से खुला था। और आज क्योंकि चुनाव का दौर आने वाला है और चुनाव के दौर से पहले इन दोनों नेताओं को भाजपाई यानी भगवा जो चेहरा है वो बना दिया गया। अच्छा, हम इस समय तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं खबरें अभी तक पर अरुण, और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और आपने जैसे जानकारी दे दी है कि अब शामिल हो चुके निर्दलीय विधायक। इन तस्वीरों के मायने क्या है राजनीतिक तौर पर, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ चुका है और हिमाचल बीजेपी का कुनबा बढ़ते हुए अब 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अरुण, सवाल वही जो तस्वीर हमने अभी देखी, एक बार फिर से हम दिखाएंगे वो तस्वीरें दर्शकों को। मायने समझाइए सियासी तौर पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी माइलेज इस तस्वीर की? देखिए कमल, 2 चीजों को जो हम समझ पा रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है, देहरा कांगड़ा का एक बड़ा जिला है और कांगड़ा जिले के अंदर होशियार सिंह का आ जाना, क्योंकि कई पार्टी के दूसरे नेताओं का विरोध जरूर रहा है। वहां ये माना जाता रहा है कि दूसरे कैंप के कुछ नेताओं की अपनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे और भाजपा की टिकट थामना चाहते थे। लेकिन भाजपा में इन दोनों नेताओं का आ जाने के बाद एक रास्ता ये हो सकता है कि देहरा से होशियार सिंह
दोबारा भाजपा के चुनाव पर लड़ सकते हैं और प्रकाश राणा जोगिंदर नगर से लड़ सकते हैं। भाजपा का कदावर नेता वहां पर माना जाता था गुलाब सिंह ठाकुर को। गुलाब सिंह ठाकुर के बाद ये जो है दूसरा चेहरे के रूप में यहाँ पर सामने आए हैं, तो एक बात तो ये मानी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ी बात कही जब आज उनके साथ वो इन दोनों नेताओं को लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है, अभी इस तरह के और चेहरे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये इशारा दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कि ये शुरुआत है और अब आगे आगे देखिए आप क्या होता है। तमाम तरह की कवायद इस बात के ऊपर लगी रही है कि आम आदमी पार्टी भी कई नेताओं के उनके पार्टी में शामिल होने में, जिनमें वो कांग्रेस के नेताओं का दावा करते रही हैं, भाजपा के नेताओं का दावा करती रही हैं। इंतजार इस बात का किया जा रहा है जिनका टिकट कटेगा वो आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकते हैं। तो तमाम तरह की राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं, लेकिन अपने निर्दलीय विधायकों को जो भाजपा का समर्थन देते रहे हैं, आज उनको पार्टी में लाकर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। इसका कितना लाभ मिलेगा, कितना विरोध इसका होगा, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के आला नेताओं ने इस बात को जरूर माना है कि ये दो विधायक आएंगे, क्योंकि मंडी से जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा है और कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। और ये माना जाता है सत्ता वापसी का अगर रास्ता होगा तो ये दो जिले अगर एक हो गए तो वो किसी भी पार्टी के लिए, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, दोनों की राह आसान कर सकती है। ऐसे में इन दोनों जिलों से दो चेहरों के भाजपा में शामिल हो जाने का एक असर जरूर देखा जा सकता है। कमल और बताया है कि अरुण किस तरीके से मायने हैं इस तस्वीर के। वाकई में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद संकेत हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में और भी चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ देते हैं। हिमाचल की रणभूमि में बात करते हैं शिमला की और आम आदमी पार्टी की।